अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत की गाज़बाना ख्वाहिशात खित्ते की सूरत हाल को गैर मुस्तकीम कर रही थी। जनूबी एशिया में भारतीय हुकूमत की शरंगेजियाँ बढ़ती ही जा रही थी और भारत में हुक्मरान जमात का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने आकाओं की आशीर्वाद से खित्ते के अमन को तहोबाला करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा था, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खोखले नारों से अपने इंतहा पसंदाना इकदामात की खुद ही तारीफ करते रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया पर इनके मज़मूम अज़ाइम आश्कार हो चुके हैं। दर हकीकत भारत अपने ही बछाए हुए जाल में खुद फंसता चला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चीन और भारत में जो कशीदगी फूट पड़ी है ये अचानक हरगिज़ नहीं हुई, इसका ताल्लुक मुस्तकबिल के अज़ाइम और मंसूबों से है। मगर अब भारत की ताकत के इजहार के दरीना मर्ज को लद्दाख में चीनी फक्की से खासा अफाका हो रहा है। हकीकत में भारत का इलाज भी यही था। पाकिस्तान ने जो 60 की दहाई में ही इक्साए चीन पर कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को मलहूज़े खातिर रखते हुए चीन के साथ एक मुतवाज़न मुआहदा करके जो कार्ड खेला था वो अब काम दिखा रहा है। इसी मुआहदे के बाद सरहदी मामलात पर दोनों मुल्कों के मफादात में टकराव महदूद होता चला गया और अब खित्ते में चीन और पाकिस्तान के मफादात करीब करीब एक होकर रह गए हैं। चीन भारत के मामले में अपने तरीका इलाज पर कारबंद है। चीन की तरफ से मुसलसल जिद किए जाने के बावजूद भारत गालियां खा के बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। मोदी सरकार ने लद्दाख पर चीनी कब्जे के बाद 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र समेत दीगर शामिल हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी अरूज पर है। भारत अभी तक चीन की मिन्नतें कर रहा है, मगर चीन कोई बात ना मानने को तैयार है ना ही सुनने को तैयार है। भारतीय हुकूमत की जानिब से चीनी ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से जारी बयान भी बहुत ही मुज़हका खेस है कि ये ऐप्स कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलविस थीं जो हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और पब्लिक के एतमाद और सालमियत के लिए नुकसानदेह हैं। तो सवाल ये है कि लद्दाख वाक़े से पहले भारत ने भंग पी हुई थी। हाय भारतीय कितने सादे हैं। दूसरी जानिब इसी हवाले से चीनी वजारत खारजा ने तंबीह कर दी है कि भारत की जानिब से 59 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इस इक़दाम से भारत को शदीद नुकसान होगा, यानी अब जवाबी वार की बारी चीन की है। मज़े की बात यह है कि भारत ने पाबंदियों के बाद मुतबादिल के तौर पर जिन ऐप से मुतल्लिक सार्फिन को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, इसे भारतीय शहरी मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय एप्लीकेशंस को गैर ज़रूरी और फजूल करार दिया है। सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। भारत अपने तोसी पसंदाना मकासद के सबब इस वक्त शदीद मुश्किलात में घिरा नजर आता है। दूसरी जानिब अमरीका चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन बढ़ती रहे, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में अमरीका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है। भारत के अंदर चीनी मसनूआत के बाइकाट की एक मुहिम चल रही है। भारतीय हुकाम भी चीन के साथ तजारत कम करने या रोकने पर गौर कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर भारत ऐसा करता है तो नुकसान किसका होगा, चीन को या खुद भारत को? आलमी मालियाती सप्लाई चीन के तनाजुर में अगर भारत चीनी मसनूआत का बाइकआउट करता है तो इसके पास बहुत कम ऑप्शंस बचेंगी। ऐसी सूरत में भारत अपनी फर्मों और सार्फिन के लिए ज़्यादा कीमतें लाएगा। इसके अलावा कुछ भारतीय सनती शोबों का चीन से सप्लाई पर बहुत इन्हिसार है और इनके पास चीन से ताउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई महीनों के लॉकडाउन के नतीजे में भारतीय मईशत पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। हकीकत यह है कि भारत और चीन की दो तरफा तजारत का हुजम 90 अरब डॉलर से ऊपर है। चीन भारत का दूसरा और भारत चीन का 10वां बड़ा इक्तसादी साझेदार है, जबकि भारत को दो तरफा तजारत में इस वक्त लगभग 52 अरब डॉलर्स का सालाना खसारा है। तो खुद सोचें भारत कैसे चीन का बाइकआउट करेगा या कर सकेगा। दूसरी जानिब अमरीका ट्रंप इंतजामिया के तहत भारत को मुख्तलिफ तरगीबात दे रहा है। कभी इस साल के G7 सरबराही इजलास में शिरकत की दावत देकर, तो कभी G11 तश्कील देकर और कभी हिंद बैरुल-अकाहिल की हिकमत अमली में इजाफे का कहकर। दरअसल अमरीका भारत को चीन मुखालिफ ग्रोह में शामिल होने की तरगीब दे रहा है। इससे कतई नज़र की यह हिकमत
अमली कारगर साबित होगी या नहीं, ये सारे इकदाम चीन की तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका की सियासी या स्ट्रेटेजिक चालें हैं और शायद ही इनसे भारत को हकीकत पसंदाना फवायद हासिल हो या हो सकें। अगरचा चीन और दीगर एशियाई ममालिक के साथ भरपूर ताउन के जरिए भारत को फायदा हो सकता है, लेकिन माशी ताउन के लिए लाजिम है कि ताल्लुकात में एक सलीका हो, करीना हो और एक दूसरे के लिए एहतराम हो। ताहम भारत इस वक्त इन सारे आदाब और पैमानों को सबूताज कर रहा है। भारत को चाहिए कि तबाही के रास्ते पर चलने से बचने के लिए अपनी सलाहियत के जामिया जायजे की बुनियाद पर माकूल माशी हिकमत अमली वज़ा करे। माशी बायकाट, माशी खुदकशी की सूरत इख्तियार कर सकता है इस वक्त भारत में। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वैसे चीनी तरीका इलाज के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि भारत हवा के घोड़े से जमीन पर उतर आया है, क्योंकि मोदी ने अपने 16 मिनट 8 सेकंड के कौम से ताज़ा खिताब में एक बार भी लद्दाख और चीन का जिक्र तक नहीं किया और ना ही इन 59 एप्लीकेशंस का कोई तस्करा किया जिनको भारत का बिकाऊ मीडिया डिजिटल स्ट्राइक्स का नाम दे रहा था। पूरा भारत इंतजार कर रहा था कि मोदी चीन की ईंट से ईंट बजा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मगर मोदी ने लद्दाख और चीन का नाम ना लेकर भारतीय मीडिया और आवाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं आपको बताऊं, मोदी ने भारत का वो हाल कर देना है कि ये हाथ लगा कर रोएंगे कि हमारे साथ इसने क्या किया है। मोदी मुसलसल भारतीय आवाम से झूठ बोल रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। नरेंद्र मोदी ने भारत को बीच चौराहे नंगा करवा दिया है। आप जरा चेक करें मोदी की 2 नंबरियां और चलाकियां। मोदी ने 19 जून को एक ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। अब चीन में तैनात इंडियन सफीर ने कहा है कि इंडिया उम्मीद करता है कि कशीदगी कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए चीन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर अपनी तरफ वापस जाएगा। जरा चेक करें, इनके तो बयान आपस में नहीं मिल रहे, यानी वजीर आज़म कुछ और कह रहा है और सफीर कोई और ही कहानी सुना रहा है। चीन में इंडियन सफीर और मोदी के बयानात में फ़र्क से ये साबित होता है कि मोदी हुकूमत चीन के सामने अपनी हिकमत अमली में नाकाम हो चुकी है। जिस तरह से भारतीय हुकूमत के बयानात सामने आ रहे हैं, इससे ये वाज़ह है कि इन्हें शदीद परेशानी का सामना है। एक बयान दूसरे बयान के खिलाफ नज़र आता है और हम आहंगी ना होने की वजह से भारत मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर एक्सपोज हो चुका है। अभी तक भारतीय अवाम इन सवालों के जवाब तलाश कर रही है कि चीन ने कितना कब्जा किया है, कहां तक कब्जा किया है, क्या इंडिया ने चीनी फौजियों को वापस भेज दिया है, इंडिया किस पोजीशन में है। भारतीयों को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा, भारतीय मीडिया चुप है इस पर। हकीकत यह है कि इंडिया ने ना तो चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और ना ही तजारत के हवाले से कोई महाज खोल सकता है, क्योंकि चीन पर इंडिया का कहीं ज़्यादा इन्हिसार है। ये बात अब बड़ी हद तक वाज़ह हो चुकी है कि चीन इस मरहले पर 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी चाहता है। भारत इस मुतालबे की तकमील के लिए बाइज़्ज़त वापसी के रास्ते पर इसरार कर रहा है। भारत को ये फेस सेविंग इसकी अदलिया फराहम कर सकती है, जिसके पास 5 अगस्त के इक़दाम को चैलेंज करने वाली दरखास्तें पड़ी हैं। यानी भारतीय अदलिया मोदी की हमाकतों को ठीक कर सकती है कि वो 5 अगस्त से बहुत पहले की कोई शक्ल व शबाहत बहाल करने की बुनियाद रख सकती है। एक इतला तो ये भी है कि चीन सिर्फ 5 अगस्त की पोजीशन की बहाली नहीं बल्कि 1953 की पोजीशन की बहाली पर इसरार कर रहा है, जब जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत मुसलमा थी और भारत ने भी कश्मीर को सदर और वजीर आज़म के ओहदे दे रखे थे। भारत ने इस हैसियत को ख़त्म करने का आगाज़ इन ओहदों के खात्मे के साथ कर दिया था। इसके बाद ही कश्मीर का मसला बुरी तरह उलझना शुरू हो गया था।
पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कमोबेश इसी मुकाम पर खड़ा है जहां से आगाज़ सफ़र हुआ था, मगर भारत ने अपने मकबूजा इलाके का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। जंग ना होने की सूरत में जूं जूं चीन और भारत के दरमियान डिप्लोमेसी की परतें खुलती जाएंगी तो बहुत से हकायक भी खुलकर सामने आते जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।